हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज अर्थात पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी एक ग्लोब की जैसी है। नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना क्या है? हमारे देश से एकदम आपका विपरीत दिशा में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। दिया गया है सांप, छिपकली, मेढक, मगरमच्छ। अब हमें ऑप्शन देखना है कि निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा है, इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। ऑप्शन बी है, ये अंडे देते हैं। तो यह बात सही है कि सांप, छिपकली, मेढक और मगरमच्छ ये सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकेंड में चाल निकालना है। तो आप चाल अर्थात स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम अर्थात दूरी बटा समय होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस आपका 144 किलोमीटर है। उसके बाद दूरी कितना है? दूरी हो गया 144। उसके बाद समय कितना है? समय आपका है 2 घंटा। तो इसको घटाएंगे तो अब हमारा क्या आ जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारा किलोमीटर प्रति आवर में निकला, लेकिन हमें निकालना क्या है? मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में निकालने के लिए क्या करते हैं? तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में निकालने के लिए इसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हम कटा देंगे तो 18 चौका 72। तो 5 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या करना है आप जानते हैं क्या? स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं। स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। आसानी से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9। भारत में आपका कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप अहमदाबाद में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। हमें क्या बताना है? अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व। तो आपका अहमदाबाद में आप स्थित हैं और अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में एक सरल रेखा खींचेंगे तो इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा आपका उत्तर पूर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्न में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? शिक्षक क्या चाहता है? शिक्षक आपका खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्न में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पापड़ और चिप्स। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैट में
GIF। तो यह क्या है? यह आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की एक विशेषता है जो यह प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसमें हमें बताना है कि भारत का कौन सा आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल अर्थात पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात और तमिलनाडु। तो आपका गुजरात और तमिलनाडु में क्या होता है? कच्चे तेल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। हमें चुनना है इसमें से कि ऐसी पक्षियों का समूह चुनना है आपका जो हमारी अपेक्षा आपका 4 गुनी अधिक दूरी को देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाज, चील और गिद्ध। ये मानव की अपेक्षा 4 गुनी अधिक दूरी को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। हमें बताना है कि इनमें से किन खाद्य पदार्थों में आपका लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आंवला, पालक, गुड़। इसमें क्या होता है? इसमें लोहे की मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए कौन से राज्य में तुरंगा का अर्थ है जंगल? किस राज्य में आपका तुरंग का अर्थ क्या है? जंगल होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड में आपका तुरंग जंगल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो आज के समय में क्या है, कोई भी हम सब्जी बनाते हैं तो बिना मिर्च का कोई सब्जी नहीं बन सकता है। तो पहले मिर्च नहीं था तो यह मिर्च हमारे देश में कहाँ से आया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका से यह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन्हीं के नेतृत्व में आपका हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवधारणा मानचित्र। यह आपका ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। तो प्रश्न पूछने से क्या होता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है किसके प्रति? स्टडी के प्रति। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेराऊ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? चेराऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। तो आपका चेराऊ नृत्य का संबंध मिजोरम से है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मैना। मैना क्या करता है? मैना आपका झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित सीखने के
कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ज्ञात से अज्ञात। तो इसका आपका क्या होता है? इस सिद्धांत का आपका पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जानवर। जानवर क्या है? जानवर आपका पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो इस तरह हमने पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखा है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसका रिवाइज क्लियर कर लें। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।